हेलो टू एवरीवन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ने से पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग को जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेशंस ओवर अ सिंगल लाइन। मीन्स कि हम किसी भी सिंगल मीडियम या सिंगल चैनल के थ्रू अगर हम अपने मल्टीपल्स यूजर्स का कम्युनिकेशन अगर कराना चाहते हैं या फिर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन मल्टीपल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कराना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक होता है इन विच मोर देन वन मैसेज सिग्नल्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल सिग्नल। मीन्स कि मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंतर्गत एक से अधिक मैसेज सिग्नल्स का या मल्टीपल मैसेज सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है या कंपोजिट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एक कॉमन चैनल के थ्रू सभी मैसेज सिग्नल जब एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको एक कॉमन चैनल के थ्रू हम ट्रांसमिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑप्टिकल फाइबर या फिर कोएक्सियल केबल एंड सो ऑन, मीन्स कि इसमें से कोई भी अगर हम मीडियम लेते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर का मीडियम अगर लेते हैं तो इस ऑप्टिकल फाइबर की जो भी बैंडविड्थ होती है उस बैंडविड्थ के थ्रू अगर हम अपने सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कराना चाहते हैं या फिर बहुत सारे यूजर्स या बहुत सारे सिग्नल्स का कम्युनिकेशन हम एक साथ कराना चाहते हैं तो ये क्या है, इसका जो बैंडविड्थ होगा वो एक सिंगल चैनल कहलाएगा और जितने भी सारे हम यूजर्स को इसके थ्रू हम भेजेंगे वो सब हमारे बेसबैंड सिग्नल कहलाएंगे यूजर्स। तो यहाँ पे उन सबको एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजने के लिए हमें सभी यूजर्स के सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग करना होता है और मल्टीप्लेक्सिंग करके हम उसे कॉमन चैनल, जो कि ऑप्टिकल फाइबर एक कॉमन चैनल हमारा कहलाएगा, उसके थ्रू हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसमीटर। मीन्स कि मल्टीप्लेक्सिंग जो प्रोसेस हम करते हैं वो ट्रांसमीटर पे करते हैं और उसी आफ्टर ट्रांसमिशन जब हमारा कंप्लीट होता है तो एट द रिसीविंग एंड या फिर रिसीविंग सेक्शन के सबसे स्टार्टिंग में ही हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। सिग्नल्स का डीमल्टीप्लेक्सिंग करके ही हम आउटपुट पे प्रत्येक यूजर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को इस प्रोसेस को करने के लिए हमें जो डिवाइस ज़रूरत पड़ती है वो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होता है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल्स इनपुट्स को हम एक सिंगल कॉमन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं और डीमल्टीप्लेक्सर में एक सिंगल कॉमन लाइन के थ्रू रिसीव होने वाले सभी इनपुट्स को डीमल्टीप्लेक्स्ड किया जाता है आउटपुट पे। डीमल्टीप्लेक्स में हम डीमल्टीप्लेक्स का मतलब है अलग अलग करना और मल्टीप्लेक्स का मतलब है एक ही में कंबाइन करना। तो मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जानने के बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हमें मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए जैसे एक मैसेज सिग्नल चाहिए, कैरियर सिग्नल चाहिए। हमें ट्रांसमिशन के लिए हमें पता है कि ट्रांसमिशन किसी भी सिग्नल का ट्रांसमिशन करने के लिए हमें मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल चाहिए, तभी हम उनका मॉड्यूलेशन कर पाते हैं और मॉड्यूलेशन के बाद हम उनको ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स की हम बात करते हैं एक साथ भेजने के लिए, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लेक्सिंग ज़रूरत पड़ती है। मल्टीप्लेक्सिंग में हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो या तो टाइम डिवीजन या तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो हम उन सभी मैसेज को हम या तो टाइम शेयरिंग बेसिस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर हम उनको अलग अलग फ्रिक्वेंसी एलोकेट करके हम उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं ताकि वो कोई भी सिग्नल एक दूसरे को इंटरफेयर न करे, कोई भी किसी में भी क्रॉस टॉक ना हो, क्रॉस कनेक्शन ना हो। इसलिए हम उनको ट्रांसमिट करने के लिए हम कोई भी एक टेक्निक को अपनाते हैं जिसमें हम पहला लिए हैं अपना टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये इसमें हम जो भी ट्रांसमिशन करेंगे टाइम शेयरिंग बेसिस पे करेंगे। मीन्स कि हमारा जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे उनको हम अलग अलग टाइम पे ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल मैसेज सिग्नल्स मीन्स कि M1 M2 और Mn तक कोई भी
कितना भी हो सकता है। आर ट्रांसमिटेड ओवर कॉमन चैनल, इसमें कॉमन चैनल तो एक रहेगा ही, हम कोई भी टेक्निक लेंगे कॉमन चैनल हमेशा रहेगा, उस कॉमन चैनल के थ्रू ही हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। ओवर ट्रांसमिटेड ओवर अ कॉमन चैनल बाय यूजिंग अ सिंगल और सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी। हमें इसमें जो ध्यान देना है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कि बाय यूजिंग अ सिंगल और सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे हम सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं या फिर सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इन अल्टरनेटिंग टाइम स्लॉट्स मीन्स कि अलग अलग टाइम स्लॉट्स में हम अपने सभी मैसेज सिग्नल्स को सेंड करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन टाइम स्लॉट अलग अलग होने से ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाता है। बस इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि सभी मैसेज सिग्नल जो M1 M2 M3 रहेंगे उनका जो मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें कैरियर सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी के लिए कॉमन होगी या सेम होगी। एक सिंगल कैरियर सिग्नल के साथ ही हम सभी का मॉड्यूलेशन कराते हैं। इसमें ईच यूजर ऑफ द चैनल यूजेज द फुल बैंडविड्थ ऑफ चैनल फॉर अ स्मॉल टाइम स्लॉट। इसमें क्या है कि ईच यूजर ऑफ द चैनल मीन्स कि इसमें जितने भी यूजर्स हम यूज करते हैं लेते हैं उनको एज्यूम करते हैं, जैसे कि M1 से लेकर M4 तक हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 यूजर हैं। सभी यूजर अलग अलग टाइम पे तो ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन एक यूजर जितनी भी टाइम के लिए ट्रांसमिट हो रहा है वो उस टाइम पर वो उस चैनल की पूरे बैंडविड्थ को फुल यूटिलाइज कर रहा है। यूजेस द फुल बैंडविड्थ ऑफ चैनल फॉर अ स्मॉल टाइम स्लॉट मीन्स कि वो पूरा उस बैंडविड्थ का यूज कर रहा है। नेक्स्ट है TDM इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द स्मॉल यूटिलाइजिंग द टाइम स्केल ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मोर देन वन बेसबैंड सिग्नल ऑन द सेम कैरियर। सेम पॉइंट है, हम इसका मीनिंग आपको बताते हैं। TDM इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम स्केल ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन मीन्स कि TDM में हम एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम टाइम स्केल यूज करके साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन करते हैं ऑफ मोर देन वन बेसबैंड सिग्नल मीन्स कि एक से अधिक कई बेसबैंड सिग्नल्स का हम एक साथ ट्रांसमिशन कराते हैं। एक साथ ट्रांसमिशन कराने के लिए ऑन द सेम कैरियर, हमें TDM में यही ध्यान रखना है, ऑन द सेम कैरियर पे हम साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन कराते हैं, तो ये हमारा TDM कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा हम आपको टाइम और फ्रीक्वेंसी एक्सिस बना के बता देते हैं। जैसे ये एक हमारा टाइम एक्सिस है, दूसरा फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। तो इसमें हमने 4 यूजर्स को कंसिडर किया है, जिसमें हम एक यूजर के एक इतना टाइम स्लॉट इतना मान लेते हैं कि ये T1 है। T1 टाइम स्लॉट में हम यूज़र नंबर 1 को ट्रांसमिट अगर कर रहे हैं तो इस टाइम तक ये पूरा फ्रिक्वेंसी, अगर उस चैनल की जो बैंडविड्थ हमारी इतनी है, अगर यहाँ तक है चैनल बैंडविड्थ, तो उस पूरे बैंडविड्थ को वो यूज़र यूज कर रहा है उतने टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट दूसरा यूज़र हमारा दूसरे टाइम स्लॉट में T2 में भेजा जाता है। T2 टाइम तक वो पूरा इस बैंडविड्थ को यूज करता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो बताया गया है मीन्स कि ईच यूजर यूजेज द फुल बैंडविड्थ ऑफ चैनल। इसका मतलब ये हुआ कि यही है कि प्रत्येक चैनल अपने पूरे टाइम स्लॉट में पूरे बैंडविड्थ को यूज करता है। बस इसका ये मतलब था। हम सिंपल सा एक डायग्राम बना के देख लेते हैं इसका। यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं, दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं। ये ट्रांसमीटर पार्ट है पूरा और ये रिसीवर पार्ट है, बीच में ये हमारा चैनल है। जिस भी मीडियम के थ्रू इसको हम अपने सिग्नल को भेज रहे हैं, हमारा मीडियम, जैसे कि हम ऑप्टिकल फाइबर, आपको एग्जांपल में बताए थे, ऑप्टिकल फाइबर केबल हम मीडियम के रूप में लिए हैं, तो ये हमारा एक चैनल हो गया। तो अब ये ट्रांसमीटर है, ये हमारा रिसीवर है। तो इसमें हमने 4 यूजर को कंसिडर किया है कि यूजर नंबर 1 से लेकर यूजर नंबर 4 हैं। मल्टीप्लेक्सर के थ्रू क्या होता है, प्रत्येक यूजर को हम एक एक करके सेलेक्ट करते हैं और यूजर नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से पूरा ये भेजा जा रहा है। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ता है सैम्पलिंग का। इसमें हमें यहाँ पे सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि सैम्पलिंग क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये पूरा एक टाइम स्लॉट है। एक टाइम स्लॉट में मीन्स कि 1 से लेकर 4 जो भेजा गया है यहाँ पे सिग्नल, वो पूरा हम यहाँ एक साइकिल बराबर एक फ्रेम मानते हैं इसको। एक साइकिल हमारा क्या है, हम यही आपको बताएंगे कि एक साइकिल हम किसे बोलेंगे, और हमारा एक साइकिल हमारा एक फ्रेम के बराबर होता है। और एक फ्रेम में जो चैनल्स की या यूजर्स की जो संख्या होती है वो कितनी
कितनी है यहाँ पर, जैसे कि एक फ्रेम में यहाँ पे टोटल 4 यूजर्स हैं, तो ये हमारे एक, हम इनको चैनल भी मान सकते हैं इंडिविजुअल अपना, या फिर हम सिंपल इसको यूजर ही कहेंगे। और ये एक लिंक मीन्स एक ही लिंक या एक ही मीडियम के थ्रू ये ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो हमें जानना है एक साइकिल बराबर एक फ्रेम क्या चीज़ है। तो साइकिल को जानने से पहले हम जानेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आपको हम बता दें, जैसे कि हम मानते हैं कि कोई हमारा ये मैसेज सिग्नल इस तरीके से है, तो हमें अगर इसका सैम्पलिंग करना है, तो सैम्पलिंग करना है तो हम इसको पूरे कंटिन्यूअस रेंज में, जो ये सिग्नल है इसको पूरा कंटिन्यूअस रेंज में ना लेकर हम क्या करेंगे, इसके कुछ कुछ पार्ट्स को ले लेंगे। जैसे इतना टाइम के लिए यहाँ इसको ले लिए, फिर बीच का कुछ गैप करके इतने टाइम को पार्ट को ले लिए। ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये सैम्पलिंग है इस तरीके से। जैसे तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, फाइनली जो हमारा सिग्नल मिलेगा वो हमें इस तरीके से मिलेगा आफ्टर सैम्पलिंग। ये सब यहाँ पे सैंपल्स कहलाते हैं। मीन्स कि एक कंटिन्यूअस सिग्नल को हम सैंपल्स के रूप में इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, ये हमारा सैंपल्स होता है। तो सैम्पलिंग करने का भी एक रूल होता है कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है, जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी एफ से डिनोट करेंगे, और ये जो हमारा मैसेज सिग्नल था जो कंटिन्यूअस था वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था या बेस बैंड सिग्नल था, तो उसको एफ से डिनोट करेंगे। एफ से डिनोट करेंगे तो सैम्पलिंग करने की कंडीशन होती है कि सैम्पल फ्रिक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर, सैम्पल फ्रिक्वेंसी एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एम। मीन्स कि जो हमारी बेस बैंड सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे जो सैम्पलिंग करेंगी उसकी फ्रिक्वेंसी इस बेस बैंड सिग्नल के 2 गुने से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैसेज सिग्नल का ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी उसके 2 गुने से ज़्यादा या फिर इक्वल होना चाहिए। ये सैम्पलिंग करने का ये रूल है, या फिर उसका रूल है। और फिर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, टाइम स्पेस बिटवीन सैम्पल्स। मीन्स कि टी एस बराबर क्या हो जाएगा 1/s, क्योंकि टाइम पीरियड टी एस हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आपको पता है कि क्या होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कोई एक सिग्नल लिया है, उसको सैंपल्स के रूप में यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा एक कंटिन्यूस सिग्नल था और उसको यहाँ पे सैंपल्स के रूप में हमने बना लिया है। तो जब इसकी सैम्पलिंग हम करते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये सैंपल है, फिर उसके बाद दूसरा सैंपल यहाँ पर रिपीट हो रहा है, फिर तीसरा सैंपल यहाँ पर। तो इनके बीच का गैप क्या है, मीन्स कि कहाँ से शुरू होकर ये फिर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है फाइनली। तो ये जो जब सैंपल अपने आप को फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है तो उनके बीच का जो गैप होता है टाइम पीरियड, वो हमारा सैम्पलिंग पीरियड कहलाता है, जो टी एस है, जो कि 1/fs होगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरो जो है, यहाँ पे जो हमने बनाया यहाँ तक का जो एरो है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। क्योंकि दूसरा साइकिल यहाँ से रिपीट हो रहा है तो ये हमारा 1 साइकिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि अब जैसे जब हम किसी एक मैसेज को हम सैंपल के रूप में ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक सैंपल लिया, फिर इतने गैप के बाद दूसरा सैंपल हमने लिया, तो इनके बीच का जो गैप है इसमें हम चाहेंगे तो किसी दूसरे मैसेज सिग्नल का भी सैंपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंसिडर करें कि हम यहाँ पे जैसे सैंपल के रूप ही में बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा इस तरीके से मैसेज सिग्नल है, ये पहला है, दूसरा इस तरीके से, और तीसरा हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से। तीनों में अंतर है, ये साइकिल्स इसमें ऊपर हैं, इसमें नीचे हैं, और ये छोटा है हमसे। तो जब हम एक पहले सिग्नल का अगर हम यहाँ पे सैम्पलिंग लेते हैं, पहले सिग्नल का जब सैंपल्स लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट अगर हम सैंपल लिए, तो जब दूसरा सैंपल यहाँ पे लेंगे अभी, तो इनके बीच में गैप है, तो इनके बीच के गैप को यूटिलाइज करने के लिए हम चाहेंगे तो इसमें दूसरा मैसेज भी ले सकते हैं। जैसे कि ये हमारा M3 हो गया, ये M1 हो गया, तो दूसरे मैसेज का सैंपल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, जो कि जैसा भी रहेगा सैंपल हम वैसे ही बनाएंगे। तीसरा सैंपल हम यहाँ पे ले लिए इसका,
फिर ये हमारा ये X1 है, सॉरी M1 हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा M1 है, ये M2 है, ये M3 है। फिर यहाँ पे M2 अपने आप को रिपीट करेगा इस तरीके से, फिर M3 मीन्स कि हम ये बता रहे हैं कि एक ही मैसेज सिग्नल के दो सैंपल्स के बीच में इस गैप को यूटिलाइज करने के लिए हम इसमें दूसरे मैसेज सिग्नल्स के सैंपल्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लिया गया टाइम पीरियड TS कहलाएगा। और एक साइकिल के अंतर्गत जितने भी सैंपल्स अलग अलग मैसेज अलग अलग सिग्नल्स के होंगे, उस एक साइकिल को हम बोलेंगे एक फ्रेम बोलेंगे। यहाँ पर एक फ्रेम में इसमें कई सारे मैसेज सिग्नल्स के सैंपल्स होंगे, वो जितने भी मैसेज सिग्नल के सैंपल्स होंगे वो हमारा एक फ्रेम कहलाएगा। इस फ्रेम के रूप में हम सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कराते हैं और ये एक फ्रेम पूरा एक टाइम स्लॉट में हमारा ट्रांसमिट होता है। एक टाइम स्लॉट में, जैसे अगर हम इसको टाइम एक्सिस बनाएं और उसको हमारा पूरा T है, उसको हम टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दें अगर, जैसे कि T1, T2, T3, T4, T5, तो एक टाइम स्लॉट में जैसे हम बताया ना कि कोई एक ही मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता है, एक फ्रेम ट्रांसमिट होगा, एक मैसेज, ये हमारा टाइम स्लॉट है। एक टाइम स्लॉट में एक फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रेम 1, दूसरे टाइम स्लॉट में दूसरा फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रेम 2, तीसरे में हमारा तीसरा फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन एक फ्रेम में मैसेज टोटल कितने हैं, जैसे कि यहाँ पर M1, M2, M3 और M4, एक फ्रेम में टोटल 4 मैसेज सिग्नल या टोटल 4 बेस बैंड सिग्नल्स हैं। जैसे कि आपको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर से रिपीट करा देते हैं। ये वाला पॉइंट जो हम आपको बताए हैं, TDM इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम स्केल ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मोर देन वन बेस बैंड सिग्नल। मीन्स कि एक से अधिक बेस बैंड सिग्नल का साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन, मीन्स कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक साथ हम ट्रांसमिशन कराने के लिए टाइम स्केल प्रोसेस का यूज, टाइम स्केल टेक्निक का यूज करते हैं ऑन द सेम कैरियर। मीन्स कि इनका जो मॉड्यूलेशन होगा वो एक ही कैरियर से होगा, लेकिन इनका हम एक साथ ट्रांसमिशन करा रहे हैं एक से अधिक, और लेकिन टाइम स्केल यूज करके। तो टाइम स्केल इसमें यही चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो हमने बनाया, ये हमारा टाइम स्केल हो जाएगा। ये हमारा टाइम स्केल है कि हमने टोटल टाइम को हमने टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लिया और एक टाइम स्लॉट में एक फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहे हैं और एक फ्रेम में हमारा बहुत सारे मैसेज सिग्नल्स के एक सैंपल्स हैं, कई सारे बेस बैंड सिग्नल्स के एक सैंपल हैं। अब दूसरे टाइम स्लॉट में हम क्या करेंगे कि फिर से उन सभी बेस बैंड सिग्नल्स के दूसरे सैंपल्स को हम ट्रांसमिट करेंगे और उनका एक फ्रेम बना के ट्रांसमिट करेंगे। इससे क्या हो रहा है इसमें कि सभी मैसेज सिग्नल्स साइमल्टेनियस ट्रांसमिट तो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सब लोग अलग अलग टाइम पे ट्रांसमिट हो रहे हैं। हमें इसमें यही समझना है टाइम शेयरिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। तो इस डायग्राम को आप देखिए फिर से, यहाँ पे ये तो एक लिंक है, मीन्स कि जैसे OFC का एक हमने बताया था आपको चैनल, कि हम एक चैनल के थ्रू उसको पूरा ट्रांसमिट करा रहे हैं। यहाँ पे 4 चैनल, इसको यूजर्स को ही यहाँ पे 4 चैनल लिखा गया, और यहाँ पे पूरे इसको जो एक चैनल की हम बात करें या कॉमन चैनल की बात करें, उसको यहाँ पे 1 लिंक से नाम दिया गया है। और ये 1 से लेकर 4 तक ये पूरा एक 1 फ्रेम हो गया, और 1 फ्रेम हमारा कंप्लीट किस में हो रहा है, एक साइकिल में। मीन्स कि, और एक साइकिल आपको ध्यान रखना होगा कि एक साइकिल हम किसको बोल रहे हैं। एक साइकिल हमारा क्या है, एक मैसेज सिग्नल के 2 सैंपल्स के बीच का टाइम है। जैसे कि नंबर ऑफ़ यूजर सैंपल इन 1 साइकिल पीरियड इज़ 1 फ्रेम। नंबर ऑफ़ यूजर सैंपल इन 1 साइकिल पीरियड, 1 साइकिल पीरियड मीन्स कि टोटल TS टाइम में जितना भी हम यूजर्स यूज कर रहे हैं, जितने भी सैंपल्स यूजर्स के ले रहे हैं, वो पूरा हमारा एक फ्रेम कहलाएगा। और एक साइकिल हमारा 2 सैंपल्स, एक ही मैसेज सिग्नल के 2 सैंपल के बीच का जो टाइम है वो हमारा एक साइकिल, एक टाइम पीरियड है, या फिर एक साइकिल के बराबर है, 1 टाइम पीरियड या फिर 1 साइकिल। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बस यही हैं।
और ये यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं कि एफ एस को हम 1/TS लिख सकते हैं, और इसको हम 2 FM करेंगे, और तो TS को हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा लेस देन हो जाता है। अब हम जब प्रिंसिपल को समझ लिए हैं, इसके टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के प्रिंसिपल को, तो अब इसके ब्लॉक डायग्राम के अनुसार आपको आसानी से हम समझा देते हैं थोड़ा सा कि हमारा इसमें मैसेज सिग्नल है, जैसे कि मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, और इसको हमने लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराया है। लो पास फिल्टर के थ्रू इसलिए पास कराते हैं ताकि सभी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाएं और लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल सब पास हो जाएं। फिर यहाँ पे देखिए एक कम्यूटेटर स्विच लगा है। कम्यूटेटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसमें यहाँ पे ये तो पूरा ब्लॉक डायग्राम है, ये पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन हमें इसी के थ्रू पढ़ना है, थोड़ा समझना है। कम्यूटेटर क्या करता है, यहाँ पे सैम्पलिंग करता है। सभी मैसेज सिग्नल जो लो पास फिल्टर के थ्रू पास हो रहे हैं उनको एक एक करके, ये स्विच यहाँ पे जैसे ये बनाया गया है, सबका कनेक्शन है इस स्विच के थ्रू। ये स्विच जिससे इससे कनेक्टेड है तो इसका सैंपल लेगा, फिर तुरंत स्विच करके इससे कनेक्ट हो जाएगा और इसका सैंपल लेगा, और इससे कनेक्ट होकर इसका सैंपल लेगा। मीन्स कि ये कंटिन्यू रोटेट करता रहता है, कम्यूटेट करता रहता है, और ये एक एक सैंपल्स वहाँ पे लेके पल्स मॉड्यूलेटर को भेजता रहता है। पल्स मॉड्यूलेटर उसका मॉड्यूलेशन करता है। पल्स मॉड्यूलेटर को के मॉड्यूलेशन के लिए यहाँ पे टाइमिंग पल्स, मीन्स कि हम ये टाइमिंग पल्स हमारा यहाँ पे कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल ही हमारा टाइमिंग पल्स है। यहाँ पे वो पल्स मॉड्यूलेटर को दिया जाता है। आफ्टर मॉड्यूलेशन हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ये ट्रांसमिशन चैनल है जो जिसको हम बता रहे हैं कि ये कॉमन चैनल है। सभी मैसेज सिग्नल जो एक एक फ्रेम के रूप में निकल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फ्रेम के रूप में निकल रहे हैं। जैसे एक T1 टाइम पे एक फ्रेम निकल रहा है और एक फ्रेम में सभी मैसेज सिग्नल के सैंपल्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ट्रांसमिशन चैनल के साथ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हो गया सबका। अब ट्रांसमिशन होने के बाद पल्स डीमॉड्यूलेटर के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, डीमॉड्यूलेट करते हैं। जब डीमॉड्यूलेट हो जाता है, डीमॉड्यूलेशन के लिए फिर से हमें कैरियर सिग्नल देने की आवश्यकता होती है। तो टाइमिंग पल्स हमने अप्लाई किया है, और जब इसका डीमॉड्यूलेशन हो जाता है मैसेज पूरे फ्रेम का, तो अब उसको हमें अलग अलग करना होता है, क्योंकि हमें एक एक पल्स को एक एक सैंपल्स को हमें अलग करके हमें उनके करस्पॉन्डिंग लो पास फिल्टर्स को देना होगा। तो स्विच यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। यहाँ से हमारा सिंगल लाइन से पूरा एक फ्रेम आ रहा है, उस फ्रेम में चारों मैसेज सिग्नल के सैंपल्स हैं जिन्हें अब हमें अलग अलग करना है। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। डी मल्टीप्लेक्सर आपको ध्यान होगा कि डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये डी मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे एक फ्रेम आ रहा है, एक फ्रेम, और एक फ्रेम में टोटल 4 यूजर्स के सैंपल्स हैं, जैसे 1 2 3 4 एक एक सैंपल्स है यहाँ पे। और अब डी मक्सी क्या करेगा, उनको अलग अलग 1 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, 4 पे, ऐसे ही उनको डीमक्स करता जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रेम आता जाएगा और दूसरे टाइम पे ये T1 पे आएगा, ये T2 पे आएगा। ऐसे ही दूसरा फ्रेम आएगा और दूसरे फ्रेम के सैंपल्स को ये ऐसे ही अलग करता जाएगा। और यहाँ पे हमारा मैसेज हमको कंटिन्यू, पहला मैसेज यहाँ पे रिसीव होता जाएगा, ये भी कंटिन्यू रिसीव होता जाएगा और ये भी रिसीव होता जाएगा। इस तरीके से हमें इसको समझना है। तो यहाँ से डीमक्स हो गया और डी मल्टीप्लेक्स्ड हो गया, और करस्पॉन्डिंग लो पास फिल्टर के थ्रू दे दिया गया है ताकि हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाए और लो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट पास हो जाएं, और लोग पास होने के बाद वो हमारा मैसेज 1 2 3 इस तरीके से हमें रिसीव हो जाए। ये पूरा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ब्लॉक डायग्राम है जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो स्विच है, कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर स्विच, ये पूरा सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब दोनों की स्पीड सेम होती है, दोनों एक साथ काम करते हैं। मीन्स कि ये मैसेज 1 का सैम्पलिंग यहाँ से लेता है तो वो उसी टाइम मैसेज 1 को रिसीवर एंड पे भी मैसेज 1 का ही आउटपुट देता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए एडवांटेज, मोर सूटेबल फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, मीन्स कि टीडीएम को हम डिजिटल कम्युनिकेशन में ही यूज करते हैं और इसमें कोई भी गार्डबैंड की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है आपस में, क्योंकि इंटरफेरेंस का मतलब है कि कोई भी यूज़र एक दूसरे के सिग्नल को इंटरफेयर नहीं करता है। सभी लोग अपने अलग अलग टाइम पे भेजे जा रहे हैं, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता है और इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, इसलिए हमें
इनको अलग करने के लिए कोई भी अलग से गार्ड बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। गार्ड बैंड यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी ही होता है जिसमें हमें जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस लाइन को क्लियर कर देंगे। थैंक यू।